क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, शाबाश शाबाश। अरे भैया, आप लोगों को कितनी बार कहा है कि मेरे आने पर उठ मत जाया कीजिए, लेकिन आप हैं जो मानते ही नहीं है। हाँ, बैठो बैठो भैया, सब लोग बैठो। अरे यार, तुम लोग भी बैठ जाओ ना, खड़े क्यों हो? लॉर्ड, हम बैठेंगे तो दिखेंगे नहीं। हाँ, वैसे भी तुम देखने के लायक हो ही नहीं। चिरकुट। पगार किस बात की लेता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आज की महिला संस्था की प्रेसिडेंट रिया मुखर्जी ने लल्ली की शादी सीरियल के प्रोड्यूसर आशीष कपूर पर यह इल्जाम लगाया है कि उनकी सीरियल लल्ली की शादी बाल विवाह जैसी पुरानी कुरीतियों को बढ़ावा दे रही है। मिलॉर्ड, रिया मुखर्जी का केस मैं देख रही हूँ। हाय हाय। और मिलॉर्ड, प्रोड्यूसर आशीष कपूर का केस हम देख रहे हैं। ओह, अच्छा माल लिया होगा। हाँ? वैसे भी ये विभूति, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, टीडीएस कट के ही आएगा। और वैसे मैंने सुना है कि ये आशीष कपूर के सारे चेक्स बाउंस ही होते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, ये पर्सनल जोक था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं रिया मुखर्जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रिया मुखर्जी हाजिर हो। कसम खाई है। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। रिया जी, अदालत को बताइए कि मशहूर सीरियल लल्ली की शादी का समाज पर क्या असर पड़ रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है। समाज में बाल विवाह हो रहे हैं। लोग अपनी छोटे छोटे बच्चों की शादियां करवा रहे हैं। सुन रहे हैं आप मिलॉर्ड? मासूम बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। उनके होश संभालने से पहले ही उनकी शादी करवाई जा रही है। आई। थैंक यू रिया जी, आप जा सकती हैं। वैसे ये बात सुनकर आपको ताज्जुब होगा चंदा रानी जी कि मेरे डैडी मम्मी का भी बाल विवाह ही हुआ था। ऐसा नमूना बाल विवाह की पैदाइश का नतीजा ही हो सकता है। हाँ हाँ, मैं तो बाल विवाह का नतीजा हूँ। तू तो अपनी माँ बाप की गलती का नतीजा है। क्या सोचा था और क्या आ गया। ऑर्डर ऑर्डर, ये पर्सनल है मेरे और विभूति के बीच में। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आए दिन अखबारों में बाल विवाह की खबरें छपती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, चौबेपुर नाम के गांव के दो बच्चों ने, 10 साल की लड़की और 12 साल का लड़का था, उन्होंने शादी कर ली सिर्फ इस सीरियल से प्रभावित होकर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चौबेपुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। वहां पर आज तक बिजली नहीं आई है। नो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जहाँ बिजली नहीं होगी तो वहाँ टीवी कैसे चलेगा? एग्जैक्टली योर ऑनर, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। जब बिजली नहीं आएगी तो टीवी कहां से आएगा, और अगर टीवी नहीं आएगा तो लोग सीरियल कहां से देखेंगे, और जब इन लोगों ने सीरियल देखा नहीं तो फिर कैसे उससे प्रभावित होकर बाल विवाह हो रहे हैं। हमारे वकील साहबा की दलील है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मिलॉर्ड, बात सिर्फ चौबेपुर की नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, छोटा नाम हो बड़ा नाम हो, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, हर शहर में ये बाल विवाह हो रहे हैं। मिलॉर्ड, छोटे छोटे बच्चों को घोड़ों पे बिठाकर उनकी बारात निकाली जा रही है, धूमधाम से, धूम धड़ाके के साथ, और बड़ी बड़ी दावतें दी जा रही हैं। लगता है मिलॉर्ड हमारे वकील साहबा ऐसी बारातों की 4-5 दावतें उड़ा के आई हैं। विभूति नारायण जी, क्या? मुझे ऐसी बारातों में दावत उड़ाने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी मिलॉर्ड, अपनी बात प्रूव करने के लिए मेरे पास पुख्ता सबूत है। ये देखिए, ये हैं वो न्यूज़पेपर्स जिनमें बाकायदा फोटोग्राफ्स के साथ खबरें छपी हैं। जस्ट हैव अ लुक। गोलू बेटा, उठ उठ उठ, ला के देना पड़ेगा ना, वो काम तो तेरा ही है। बैठे रहता है दिन भर। वो तेरी इसमें भी है। विभूति, क्या कहोगे? हाँ योर ऑनर, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। है चिरकुट, अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और मोहलत चाहिए? मोहलत चाहिए? है तुम चाहे जितनी भी ले लो मोहलतें, जीतेंगी तो सिर्फ हमारी मोहब्बतें। लॉर्ड, सॉरी,
जीत चंदा रानी जी की होगी। द कोर्ट इज अडजर्न्ड फॉर 1 डे। बड़ी एंटीक मोहब्बत है आपकी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की। Don't forget, old is gold. You deserve him, by the way. To win, Mr. J. That's not me. Jealous. My foot. मुनमुन, ए मुनमुन सुन ना यार। क्या है झोलकर? बड़ा पाव खा रही है आजकल? झोलकर मैं बड़ा पाव नहीं खाती। बड़ा पाव? अरे बड़ा पाव नहीं, बड़ा भाव। मिलती नहीं है मुझको तू। क्यों मिलूं मैं तुझे? तू चीज क्या है? तू कोई जज है? तेरे को जज पसंद है क्या? झोलकर कसम से अगर तू जज होता ना तो मैं कल ही तुझसे शादी कर लेती। अच्छा, तो पहले बताना चाहिए ना। वेरी सिंपल। अरे अपने अंकल अगर जज बन सकते तो मैं तो यूं बन जाऊं, यूं। किसी को बताना नहीं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा है तू? फिर से बोल। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा है तू? 12वीं पास हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ 12 किताबें पढ़ने के बाद तू जज बनना चाहता है। मेरी कुर्सी पे बैठेगा, हथौड़े मारेगा टेबल पे। वो हथौड़ा लेकर तेरे मुंह पे नहीं मारा तो मुझे बोलना झोलकर। आप गिर जाएंगे सर। क्यों? आपकी लेस खुली है। मेरे जूते में लेस ही नहीं है। वही तो सर, वो आपको बना गया। बना गया। देखो मुनमुन, यस सर। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आई नो सर। कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी हो तुम। स्माइल करती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। यू नो, यू लुक सो गुड। क्या कर रहे हैं सर आप? ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? दिन दहाड़े खुलेआम आप एक लेडी इंस्पेक्टर का हाथ पकड़े खड़े हैं, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं? अरे कानून अगर कानून से हाथ मिलाता तो तेरे बाप का क्या जाता है विभूति? कानून के हाथ लंबे होते हैं ये तो सुना था, लेकिन कानून के हाथ इतने छिछोरे, भद्दे और बेलिहाज होते हैं ये पहली बार देख रहा हूँ सर। गट गो सर। सी यू। बाय। बाद में मिलेंगे मुनमुन। हाथों के बारे में इतने सारे विश्लेषण पहली बार सुने मैंने विभूति। ये हाथ अगर तुम्हारी गर्दन तक पहुंच गए ना तो मुर्गे की तरह तुम्हारी गर्दन को मैं सर वो भाभी जी मिली थी मॉल में, अच्छा आपके बारे में पूछ रही थी कि आपका कोर्ट में रवैया कैसा है, चाल चलन कैसा है। मैंने कहा सो फार सो गुड, अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये बयान बदल भी सकता है। बदल दो बयान बदल दो। तुमको जो कहना है कह दो, क्योंकि अगले हफ्ते से मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो? फोन कर रहा हूँ। किसको लगा रहे हो? 9820135210। भाई क्या कर रहे हैं यार? ये तो मेरी बीवी का नंबर है। क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि आप उन्हें डिवोर्स दे रहे हैं। नहीं तू यार क्या तुम ऐसी बातें कर रहे हैं? डू यू माइंड अगर मैं आपके कंधे पे हाथ रख दूँ तो? Why? Because I want to. Okay, if you want to. Yes, of course. Hi. कैसा है सुरेश? तुम शो ऑफ कर रहे हो विरोधी, अच्छी बात नहीं है। देखो जज के कंधे पे ऐसे रख के निकलना अच्छा नहीं लगता यार। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोट, चंद्रानी ने कल जो आपको अखबार दिखाया था जिसमें छोटे छोटे बच्चे दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, वो झूठा था, वो फ्रॉड था, क्योंकि ऐसा अखबार कोई भी छपवा सकता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ऐसा ही एक अखबार मेरे पास भी है योर ऑनर। लोपा अखबार दो। Come on. नहीं है, नहीं है। You can never find anything. Never ever find anything. Damn it. It's here. Just a bit. For my your honor. बूढ़े पे छाई जवानी। 55 साल के आदमी ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ शादी कर ली। क्या क्या होता है आजकल है? फोटो देखिए सर, फोटो। ये तो मेरी फोटो है। Yes, your honor. जो दूल्हा है वो आप ही तो हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो बचपन में ही हो चुकी थी और फिलहाल मैंने कोई शादी नहीं की चंदा रानी जी। ये झूठ है, ये अखबार झूठ है, ये खबर झूठ है। Exactly, your honor. तस्वीरें झूठी हैं। मैंने ग्राफिक्स के जरिए दूल्हे की शक्ल की जगह आपका मुंह लगा दिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह चंदा रानी ने कारस्तानी करके ये झूठा और घटिया सबूत पेश किया है। क्या? मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ है। मेरा सबूत बिल्कुल सच्चा था। बच्चे वाकई शादी कर रहे हैं मिलॉर्ड। आप नहीं जानते बच्चों की सोच को। उनके ऊपर टीवी के शोज का बहुत असर पड़ता है, वो उसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं। चंदा रानी इस बात का इतना दावा कर रही हैं जैसे कि इनके खुद के 5-6 बच्चे हों। बच्चों को समझने के लिए खुद बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं विभूति नारायण जी।
लगता है आपने टीवी पर वो शो नहीं देखा जहाँ लोग दूसरों के बच्चों को पाल रहे हैं। और वैसे भी मिलॉर्ड, मेरे घर के पास एक बच्चा रहता है, उस पर एक टीवी के शो का इतना बुरा असर हुआ कि उसने अपने माँ बाप का तलाक तक करवा दिया। वो कैसे चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, वो शो ऐसा है जिसमें सबको सच बोलना पड़ता है, जबकि वो शो देखकर तो लगता है वो सबसे बड़ा झूठा शो है। अब फिर क्या हुआ? होना क्या था मिलॉर्ड, वो शो देखने के बाद बच्चे के सर पे सच बोलने का भूत सवार हो गया। माँ ने गलती से पूछ लिया कि बेटा, जब मैं मायके जाती हूँ तो तुम्हारे पापा मुझे मिस करते हैं ना? तो पता है बेटे ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उसने कहा कि वो आपको तो मिस तब करेंगे ना जब उन्हें कमला, विमला, टीना, मोना आंटी से फुर्सत मिलेगी। ये सुनते ही माँ का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने पति को तलाक दे दिया। तो हुआ ना ये टीवी की वजह से एक बच्चे के कारण तलाक। विभूति, अब क्या कहना चाहोगे? योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर आशीष कपूर को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आशीष कपूर हाजिर हो। तो मिस्टर आशीष कपूर, आप लल्ली की शादी के प्रोड्यूसर हैं। जी हाँ। और जो ये रिया मुखर्जी ये अफवाहें फैला रही हैं आपके बारे में कि आपकी सीरियल देख के बच्चे शादी कर रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब अफवाह हैं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा जो शो है बाकी सब शोज पर भारी पड़ रहा है, इसलिए मेरे जो राइवल्स हैं वो मेरा शो बंद करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में बच्चे हैं? जी हाँ, मेरी 10 साल की बेटी है। आपकी बच्ची आपका प्रोग्राम देखती है? बिल्कुल देखती है, बड़े चाव के साथ देखती है और आधे घंटे तक टीवी से हटती नहीं है। वो देखने के बाद क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, देखने के बाद भूल जाती है। टोटल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, इनकी लड़की सिर्फ 12 साल की है और वो इनका प्रोग्राम रेगुलरली देखती है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिमाग में कोई असर नहीं है। शी इज अ वेरी वेरी हेल्दी चाइल्ड एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। मिलॉर्ड, ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे की सोच एक जैसी हो। अलग अलग बच्चों का अलग अलग दिमाग होते हैं और अलग अलग सोच होती है। सर, मेरा नाम टीआरपी है, तारा राजाराम पोद्दार, शॉर्ट फॉर्म टीआरपी। मैं रंगीन चैनल की हेड हूँ। अरे वाह, चैनल ने सही नाम चुनकर दिया है आपको, टीआरपी। सर, मेरा 11 साल का बेटा है, वो लल्ली की शादी रेगुलर देखता है। उस पर तो कोई बुरा असर नहीं हुआ हमारी सीरियल का, और हमारी सीरियल बहुत एंजॉय भी करता है, बाद में भूल भी जाता है। बल्कि मिलॉर्ड, मेरी बेटी और इनका बेटा दोनों बच्चे साथ में सीरियल देखते हैं। आज तक हमारे बच्चों ने हमसे ये नहीं पूछा कि पापा ऐसा क्यों होता है। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है। रिया मुखर्जी को मेरे क्लाइंट के दुश्मनों ने पैसे देके पीछे लगा दिया। अब चंदा रानी मेरी प्यारी दोस्त के पास। ए विभूति, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन प्यारी दोस्त? चंदा रानी जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कुछ लगती है तुम्हारी प्यारी दोस्त? डोंट यू डेयर यूज एनी सच वर्ड, समझे? ओके, ऑलराइट। चलिए, आपकी प्यारी दोस्त चंदा रानी के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। सुना दीजिए अपना फैसला, कलम तोड़। चंदा रानी जी, देखो, तुम ऐसा मुंह नहीं बनाओगी। देखो, तुम ऐसा मुंह नहीं बनाओगी। बी नॉर्मल, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल। मिलॉर्ड, आप इतनी जल्दी इस केस का फैसला नहीं सुना सकते। योर ऑनर, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अब तुम क्या बहाना बनाओगी? डोंट मेक दिस फेस, आई डोंट लाइक इट। चोट लगेगी। किसको? मुझे। कहाँ? हाथ पे। क्यों? दर्द होगा। क्या क्या क्या? बीपी लो हो जाएगा। नहीं, डोंट। मेरी आंखें बंद होने लगेंगी। ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। चक्कर आएगा। नहीं, चक्कर नहीं और आएगा। फिर ब्रेक मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ब्रेक। मिलॉर्ड! आई क्या हुआ? वही चोट लगी। मिलॉर्ड, मेरे हाथ में बहुत जोर से चोट लगी है। मिलॉर्ड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिलॉर्ड, अरे फर्स्ट एड लाओ। मिलॉर्ड, मुझे चक्कर आ रहे हैं, जल्दी से ब्रेक। मैं पकड़ूंगा नहीं। ब्रेक तो दीजिए मिलॉर्ड, जल्दी। ब्रेक। जब से चप्पल गया है, तब से सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। इसी बात का फायदा उठाकर कहीं वो विभूति इस बार मुझसे बाजी न मार ले जाए। क्या करूं मैं? चंदा मैडम, मैं पास वाले मंदिर गई थी, वहाँ से मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। लीजिए, खाइए। मुनमुन, कोई भी प्रसाद मुझे ये केस हारने से नहीं बचा सकता अब। अरे मैडम, आप प्रसाद खाइए तो सही, क्योंकि प्रसाद के साथ मैं एक बहुत ही जबरदस्त खबर भी लाई हूँ। क्या? मुनमुन, you are great! थैंक यू मैडम। ला प्रसाद।
विभूति नारायण। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कार्रवाई तो हो चुकी है और केस आईने की तरह साफ है, बस आपके फैसले का इंतजार है। What do you mean फैसले का इंतजार है? चंदा रानी जी, कुछ पेश कीजिए ना। मिलॉर्ड, मेरे पास पेश करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। क्यों? Why? आप विभूति नारायण जी के हक में फैसला सुना दीजिए। नहीं नहीं चंदा रानी जी, प्लीज डोंट गिव अप। इस तरह आप हार कैसे मान सकती हैं? सच कह रही हूँ मिलॉर्ड, आप अपना फैसला सुना दीजिए। ठीक है चंदा रानी जी, आप कहती है तो ये फैसला मैं सुना देता हूँ। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लल्ली की शादी नाम की सीरियल पर लगाए हुए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। लिहाजा ये अदालत प्रोड्यूसर आशीष कपूर को और चैनल हेड टीआरपी को बाइज्जत बरी करती है। यस यस, हम केस जीत गए। यस, बहुत बहुत बधाई हो। भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चिपका मत करो, केस वीक हो जाता है, दूर हो। एनीवे, चंदा रानी कुछ बोल लेंगी नहीं? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो बस दिखाऊंगी। दिखाइए, हम भी देखें क्या दिखाना चाहती हैं। दिखाना? मुनमुन, जज साहब, चलो चलो। जज साहब ये देखिए। ये क्या देखिए? क्या देखना क्या है इसमें? जज साहब, दो बच्चे हैं। ये तो मुझे भी दिखाई दे रही है, ये दोनों बच्चे हैं। जज साहब, ये पास वाले मंदिर में शादी कर रहे थे। क्या? कौन हो तुम लोग? हम पति पत्नी हैं। पति पत्नी? इतनी छोटी उम्र में तुम दोनों ने शादी क्यों की बेटा? जब लल्ली की शादी सीरियल में बच्चे शादी कर सकते हैं तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? मेल और चंदा रानी किराए के बच्चों को लेके आई हैं और कोर्ट में ड्रामा क्रिएट कर रही हैं, केस को उलझा रही हैं। ये केस का फैसला हो चुका है योर ऑनर। अरे लेकिन मेरा फैसला कभी भी बदल सकता है विभूति। और चंदा रानी जी दो बच्चों को क्यों ले आएगी? बच्चों ये बताओ, आप दोनों को चंदा रानी जी लाई है? नहीं जज साहब, इन दोनों को मैं पकड़ के लाई हूँ। पास वाले मंदिर में शादी कर रहे थे, लेकिन अफसोस जज साहब, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही इन दोनों ने 7 फेरे ले लिए थे। अरे लेकिन बेटा तुम लोग हो कौन? तुम्हारे चेहरे दिखाओ। पिंकी पप्पू, ये आप इन दोनों बच्चों को जानते हैं? जज साहब, ये मेरी बेटी पिंकी है। और ये मेरा बेटा पप्पू है। हाँ, इसे कहते हैं इंसाफ ऊपर वाले का। जैसी करनी वैसी भरनी, अब भुगतो।